नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार में होने वाले लंबे चौड़े असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर। आपको बता दें कि 1-1.5 महीने पहले जो है वो राजभवन के द्वारा एक ड्राफ्ट बनाकर बिहार के सभी विश्वविद्यालय में भेजा गया, जहां पर एक समिति बनी कुलपतियों की और उनको जो है इस पर अपना निर्णय लेना था। हमने ही सबसे पहले आपको बताया था कि 8 अप्रैल को इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में रूपरेखा तय हो जाएगी कि बिहार में आगे होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया क्या होगी। आपको हम बताएं कि जो ड्राफ्ट राजभवन के द्वारा तैयार करके भेजा गया था, 8 तारीख की बैठक में उसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। यानी कि आपका जो भर्ती होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का वो 200 अंकों का होगा, जिसमें 160 अंक जो हैं वो सब्जेक्टिव लिखित परीक्षा के आधार पे होंगे और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार जो है वो 40 नंबर का होगा। एज में किसी भी तरह के रिलैक्सेशन की बात नहीं देने की आ रही है। आपको बताएं कि 45 साल जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी जो अन्य रिजर्व कैटेगरी जो हैं या फिर जिनको विशेष छूट मिला हुआ है उनके लिए अलग अलग ये है। रिटायरमेंट का एज 65 साल है। और जब इस पर बातें आई कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाए तो तर्क ये दिया गया कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में तो 40 वर्ष ही दिया गया है, तो ऐसे में हम 45 दिए हुए हैं, इसलिए एज रिलैक्सेशन की बातें सामने नहीं आ रही है। और पूरे ड्राफ्ट तैयार करने और साथ साथ आपको हम बता दें बेट एग्ज़ाम यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कोई चर्चा तक नहीं हुआ। कहने का मतलब है बेट कराने के मूड में नहीं है सरकार। अब क्यों नहीं है, इसके लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं। साल में 2 बार तो यूजीसी के द्वारा नेट परीक्षा का आयोजन कराया ही जाता है, तो ऐसे में जिनको प्रोफेसर बनना है वो नेट का परीक्षा देते ही हैं, पास करते हैं। जीआरएफ नेट सभी क्वालिफाई करते हैं। और दूसरा ये प्रमुख है कि सरकार को ऐसा लगता है कि जल्दी बहाली करना है। आप समाचार पत्रों में कई महीनों से देख रहे हैं, जब से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया तब से लगातार शिक्षकों की संख्या, शिक्षकेतर कर्मचारियों की संख्या, प्राचार्य की संख्या, सब कुछ दिया जा रहा है, भर्ती के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार में जो भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा होता है बेट, जो कि 2002 के बाद से आज तक नहीं हुआ, उस पर कहीं भी चर्चा नहीं सुनने को मिलता है। या तो हम कुछ पत्रकार, कुछ शिक्षक, उनके द्वारा ही इस पर जोर दिया जा रहा है, छात्रों के द्वारा जोर दिया जा रहा है, बातों को सामने लाया जा रहा है, लेकिन सरकार लेवल पर बेट को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। अब इसको लेकर इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर बेट कराया जाएगा तो परीक्षा ऑलरेडी बहुत देरी से होगा। इस साल बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की शुरुआत पठन पाठन शुरू कर देना है और आप देख रहे होंगे लगातार समाचार पत्र में आ रहा है शिक्षक बहाली, इतने कर्मचारी होंगे, कंप्यूटर जो ऑपरेटर होंगे, प्रयोगशाला सहायक होंगे, चपरासी होंगे, लेकिन भर्ती कैसे होगा इस पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा। अथॉरिटी जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है उनको दे दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन बेट पर कोई चर्चा नहीं हुआ। बेट को लेकर आपको बता दे निगेटिव है, बेट कराने के मूड में नहीं है सरकार, नहीं है राजभवन बेट कराने को लेकर। और 8 तारीख की बैठक में कई सोर्सेज से हमें कन्फर्म हुआ है कि बेट को लेकर जो है वो कोई सकारात्मक पहल, बात कराने की रूपरेखा, कब तक होगा कि नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं हुआ। यानी कि सरकार बेट को बाईपास करना चाहती है। जिस तरह शिक्षक बहाली में एस्टेट ये सब कराने को लेकर एस्टेट या बीटेट जो होता है वो बड़ा ही सुस्ती सरकार का रहता है, वो सीटेट के बदौलत ही बिहार में शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं। वैसा ही कुछ जो है वो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी सरकार
यूजीसी नेट के ही भरोसे है। और कहना है कि साल में जब ऑलरेडी 2 बार हो रहा है पात्रता परीक्षा, तो फिर बिहार, ये ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेज के हवाले से जो बातचीत ये सब होता है उससे हमें जानकारी मिला है कि जब 2 बार हो रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है। अगर बेट होगा लंबा समय लग जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक बेट होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बिहार में तो आप देखते हैं कि सरकार जो है हड़बड़ी में रहती है। अब शिक्षकों की बहाली ही करना था, बिना स्टेटिस्टिक्स का परीक्षा लिए हुए TRE 1 TRE 2 जारी कर दिया गया, और लिया भी गया तो 1 महीने के अंदर। स्टेट आपको 2023 वाला याद होगा, कैसे 1 महीने के अंदर फॉर्म फिलअप करवाया गया, एग्ज़ाम ले लिया गया और रिजल्ट दे दिया गया। यानी कि जो नीतीश सरकार का अभी तक का कार्य प्रणाली रहा है, रातों रात सब कुछ कर दो, रातों रात शराबबंदी कर दो, रातों रात जो है वो टीचर का बहाली ले लो। अब बहाली हुआ टीचर का ही देख लें आप, तो 72 दिनों में 2 TRE हो गया, 1,71,000 और 1,22,000 के लिए। और जब नहीं हो रहा है तो TRE 4 के लिए छात्र 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। स्टेट के लिए संघर्ष कितना करना पड़ा, कितनी लाठियां चली, छात्रों को डिटेन किया गया, क्या क्या नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि सरकार को जो चीज़ पसंद है वही वो करती है, प्रक्रियाओं का उन्हें कोई, जो एक प्रोसेस होता है ना, उसका कोई परवाह नहीं है। आपने जितने भी जो एकाएक से नए प्रोग्राम बिहार में लाए जाते हैं, आपने उसमें यही देखा होगा। और वही चीज़ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में भी होने की बातें सामने आ रही है। बेट जो है उसे बाईपास किया जाएगा। बेट 2002 से 2026 तक नहीं हुआ और 26 में भी कराने का इरादा नहीं है। अलग बात है कि अब छात्रों का दबाव होगा तो भले वो स्वीकार कर जाएं, भले कराने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन इरादा नहीं है। और आपको हम बताएं कि अपने सोर्सेज से हम 9 तारीख 10 तारीख दोनों दिन संपर्क करना चाहें, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क रात को कल हुआ और उनके द्वारा ही ये बताया गया कि देखिए, बेट के लिए जो छात्र इंतजार में बैठे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। बेट को लेकर जो है कोई सकारात्मक पहल कराने को लेकर, कैसे होगा, प्रारूप क्या होगा, रूटीन क्या होगा, उससे संबंधित कब कब कराना है, कुछ पर चर्चा नहीं हुआ। तो सरकार जो है, लबोलुआब यही है कि सरकार जो है वो हड़बड़ी में है, और वो नेट पास करके जो छात्र PhD किए हैं, नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हीं को इसमें मौका दिया जाएगा। बिहार के लिए अलग से बेट का जो है फिलहाल कोई सुगबुगाहट या लेने की इच्छा जो है वो सरकार की नहीं है। जो 1 महीना पहले ड्राफ्ट आपका तैयार हुआ था, उस ड्राफ्ट को लगभग पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। ड्राफ्ट को आप अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, और आगे हम इस पर और आपको डिटेल जानकारी देंगे कि इस नए ड्राफ्ट से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान छात्रों को हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और उसको लेकर छात्र अगर आगे आएंगे तो उनकी बातों को भी हम मजबूती से रखेंगे। API सिस्टम समाप्त कर दिया गया है, API का कोई जगह नहीं है। और आपका जो लेक्चरर बहाली होगा उसमें आपके लिखित परीक्षा का सबसे ज़्यादा वेटेज होगा। 80% वेटेज आपके लिखित परीक्षा का और 20% आपके इंटरव्यू का होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।